Hi guys, in this video we will talk about the Earth Summit or United Nations Conference on Environment and Development, that is UNCED। तो इसको UNCED भी बोलते हैं और अर्थ समिट भी बोलते हैं और कई कई बार रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं बिकॉज इट हैपेंड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ओके, सो ये जून 2 से 14 1992 में हुआ था। ठीक है, जून 3 टू जून 3 टू जून 14 लिखा हुआ है यहाँ पे, कई कई बुक्स में जून 2 टू 1990 जून 14 1992 लिखा हुआ है। तो यू कैन फाइंड आउट दैट विच डेट इट वाज एक्चुअली। तो 1992 और जून तो श्योर है। ठीक है, सो ये जो लाइक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था, तो it was attended by 172 governments. Okay, so 172 government delegates came there, and this United Nations conference, also known as Earth Summit, took place in Rio de Janeiro, Brazil। ये हमने देख लिया, और ये इसलिए लाया गया था ताकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जा सके, जैसे कि पॉवर्टी, वॉर, और जो इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं और जो गैप है, वो उसको डिस्कस करने के लिए, उसको लाइक मिनिमाइज करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई। ये कॉन्फ्रेंस होल्ड की गई, और सेंट्रल फोकस इस कॉन्फ्रेंस का ये था कि कैसे जो ग्लोबल एनवायरमेंटल सिस्टम है उसको जो है रिलीव किया जाए, उसको फिक्स किया जाए, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पैराडाइम लाया जाए। देयर शुड बी अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम दिस मेस्ड अप सिचुएशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो कंसेप्ट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको सतत विकास कहते हैं आई गेस हिंदी में। तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है कि लाइक आप इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस जो है नेचुरल रिसोर्स के प्रिजर्वेशन के साथ उसको कॉपरेट करके इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन भी एट द सेम टाइम ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, और उसके लिए इफेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को अवॉइड किया जा सके, या मिनिमाइज किया जा सके, या कम किया जा सके। तो ये जो आपकी अर्थ समिट हुआ है तो 1992 में, उसमें मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके साइन किए गए। ठीक है, सो इन रियो गवर्नमेंट 108 172 governments were there, and 108 represented by heads of state of government adopted these 5 major documents. Okay, so 172 governments, you just remember 172 governments and don't need to confuse. Okay, और रियो गवर्नमेंट रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में, ये सबसे पहले जो चीज़ थी जो लाइक जिसपे they got agreed was Rio Declaration on Environment and Development. Rio Declaration on Environment and Development क्या है? This is a set of principles defining the rights and responsibilities of the states, कि क्या हक हैं इन साइनिंग पार्टीज के, और साथ साथ में क्या उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं टू फिक्स देयर एनवायरनमेंट। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर ग्लोबल एक्शन इन ऑल एरियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एजेंडा 21 इज बेसिकली thriving for sustainable development, and the next is convention on biological diversity, that is CBD। ठीक है, convention on biological diversity भी एक for the objective of conservation of biological diversity, कि जो डाइवर्सिटी है उसको थ्रेटन ना किया जाए, और हमारा जो डेवलपमेंट का सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है इट गोज हैंड इन हैंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ। ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये क्या था? दिस वाज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल टू अंडरलाई द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो फॉरेस्ट्स हैं उनको मैनेज किया जाए सस्टेनेबली, मतलब उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जाए, और
इस तरह से उनको मैनेज किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट गोज इन हैंड विद द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो इसमें जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहले तो इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल में ये बोला गया कि जो सारी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो एफर्ट उनको करना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड को ग्रीन कर सके, रिफॉरेस्टेशन हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, और स्टेट्स को हक है, राइट है टू डेवलप फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक नीड्स इन कीपिंग विद द नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज। ओके, एंड जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स को और इकोनॉमिक्स को इनकरेज करने के लिए, सोशल सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज लाने के लिए, और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए और उसके लिए एफर्ट्स किया जाना चाहिए ऑन अ इंटीग्रेटेड बेसिस और ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फॉरेस्ट प्रिंसिपल। और द नेक्स्ट इज द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और यू कैन से यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन था, सीबीडी भी लीगली बाइंडिंग था। तो सीबीडी एंड यूएनएफसीसी आर लीगली बाइंडिंग, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, तो इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। और होपफुली फॉरेस्ट प्रिंसिपल को छोड़ करके हम सारे ही एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूएनएफसीसी को भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थ समिट 1992, और इसमें देख लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है। ठीक है, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर सेट एज लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट CBD and UNFCCC, that is Convention on Biological Diversity and United Nations Framework for Climate Change, ये दोनों लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इफ दे आस्क यू दैट CBD इज अ लीगली बाइंडिंग और नॉट, लाइक यू नो, लाइक इफ yes और 1:2 और ऐसे ऑप्शंस दे दिए कुछ, तो CBD इज नॉट लीगली बाइंडिंग, तो ऐसा कुछ आ गया तो CBD लीगली बाइंडिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और UNFCCC भी लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, और ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल क्या है? ठीक है, अर्थ समिट 1992 खत्म होने के बाद ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल जो है वो उसकी फाउंडेशन रखी गई बाय सोवियत लीडर मिखाइल गोरबाचेव इन 1993। तो ये ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल इसीलिए फाउंड किया गया ताकि एक जस्ट, सस्टेनेबल और सिक्योर फ्यूचर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके by fostering a value shift in cultivating a new sense of global interdependence। वही कॉपरेशन की बात की, जो लोग हैं सारे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होल्ड करें, और ह्यूमैनिटीज में रिलेशनशिप विद नेचर, मतलब नेचर के साथ जो एक लाइक एक बॉन्ड बनाने में हेल्प किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। और इसीलिए इसको जो आपका ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल है जो मिखाइल गोरबाचेव ने लाइक फाउंड किया, उसमें 31 कंट्रीज ने ग्रीन क्रॉस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं और जो कि ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल का पार्ट है। तो सेंट्रल लेवल पे क्या है? ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल, और वो इस जो कंट्रीज हैं उनके लेवल पे क्या होगा? ग्रीन क्रॉस नेशनल। तो ये एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन जैसा सिस्टम बना दिया गया है। दे कोऑपरेट, इंटीग्रेट एंड do effort in the direction of environmental protection and promoting a bond between the humanity and the nature. So this was all about UN Conference on Environment and Development, that is Earth Summit UNCED। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एंड देन CBD एंड देन UNFCCC। हमें याद रखना है UNFCCC और CBD जो हैं वो आपके बाइंडिंग एग्रीमेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।